हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपलिफ्ट विद प्राची। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे खुद को बेहतर बनाएं। कल जो हमारा था उससे हम और कैसे अच्छा करें, आज इसी के बारे में बात करते हैं। हम अपनी कंपैरिजन हमेशा दूसरों से करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें सबसे पहले अपने कल को अपने आज से कंपेयर करना चाहिए। हमको न केवल अपने आप के बारे में जानना चाहिए, बल्कि अपने आप को समझ के और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने लाइफ का प्लान बनाना चाहिए। अगर आप भी अपने आप को गुड, बेटर से बेस्ट बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ बातों पे ध्यान ज़रूर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने बारे में अच्छे से जानिए, आप खुद को अच्छे से समझ लीजिए। हर इंसान बहुत ही स्पेशल होता है, वो किसी न किसी काम में बहुत ज़्यादा काबिल होता है। उस बात को हमें खुद ही ढूंढना होगा। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो हम सिवाय दुख के और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कोई इंसान गाने में बहुत अच्छा हो, वहीं कोई दूसरा व्यक्ति कुछ और बौद्धिक कला में या आर्ट में बहुत अच्छा हो। तो हमें अपनी स्किल को, अपनी क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है। अगर एक बार हम अपनी क्षमता और रुचि को समझ लेते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे में कहाँ लूप्स हैं, कहाँ हमको मॉडिफाई करना है, कहाँ इन लैकुना को फिलअप करना है। ये सब हमारे लिए इजी हो जाएगा। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, हमें खुद पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम गुड, बेटर से बेस्ट बनना चाहते हैं। एक जो हमारी आदत है ना कि हम हर बात में अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। आप अपनी तुलना अपने कल से कीजिए। आपने कल जो गलतियाँ की थी वो आप आज मत दोहराइए। आपको आने वाले फ्यूचर में भी उन गलतियों को नहीं दोहराना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो ये एटीट्यूड है कि कोई भी काम को हम टालते रहते हैं, या मैं ये कहूँ कि कोई बेस्ट मुहूर्त हम ढूंढते रहते हैं किसी काम को शुरू करने के लिए, तो इस तरीके की हरकतें मत करिए। जैसे ही आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए, उसको स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बिल्कुल 1 जनवरी की राह देखते रहते हैं। जनवरी आके ख़त्म होने में भी आ गया, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी कार्य को कार्यान्वित नहीं किया। तो ये जो अप्रोच है बहुत गलत है। आप जैसे ही कोई चीज़ को रियलाइज़ करते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आपको आपकी जो गोल्स हैं उसके बारे में जब तक कि क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक के आपका परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं जाएगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको आपके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप अपने साथ समय नहीं बिताएंगे तब तक कि आप अपनी खूबियाँ और गलतियाँ दोनों को ही पहचान नहीं पाएंगे। तो अपने साथ समय बिताइए और अपनी गलतियों को, अपनी अच्छाइयों को लिस्ट आउट करते जाइए। जो गलतियाँ हो रही है उसको भी लिखिए ताकि आप उसको फ्यूचर में कभी दोहराए नहीं, और जो अच्छाइयाँ आपकी है उसको भी नोट डाउन करिए ताकि आप उसको और ज़्यादा उसका अपग्रेडेशन कैसे कर पाएंगे ये आप डिसाइड कर पाएंगे। दूसरी एक बात है जो ये है कि हम क्या करते हैं कि हम किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उसको एडमिट नहीं करते हैं। तो ये अप्रोच भी बहुत गलत है। हमें प्रोएक्टिव बनना है, हमें रिएक्शंस नहीं देनी है, हमें प्रोएक्टिव बनना ज़रूरी है। प्रोएक्टिव मैं अगर इस तरीके से आपको समझाऊं कि अगर सपोज़ आपसे कोई चीज़ गलत हो रही है या आप
किसी चीज़ को करने में उतने सक्षम नहीं हैं, तो आप उस बात को स्वीकार करिए, आप अपनी कमियों को स्वीकार करिए, आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उठाना सीखिए। जब आप में ये प्रोएक्टिव वाली बात आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि मेरी गलती यहाँ पे हो रही है और मुझे इसे सुधार के कुछ अच्छा करना है। इसके लिए आपको अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं ही उठानी पड़ेगी। इसके बिना आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो है, मैंने इसके पहले भी कहा है कि आप लोग लिखने में थोड़ी सी अलसाई करते हैं। बिल्कुल एक अपनी डायरी पर्सनल बना लीजिए और उसमें अपना डेली के पॉइंट्स आप नोट करिए कि क्या आपको और अच्छा करना है। आप खुद के बारे में क्या पॉइंट एनालिसिस आपने की है, उसको नोट डाउन करिए। आपके काम की लिस्ट भी आप जो है वो लिख के रखिए। देखिए, कल का जो प्लानिंग है वो आज ही आपके दिमाग में चॉक आउट हो जाना चाहिए। और ये चॉकिंग आप कैसे करेंगे? आप एक लिस्ट बनाइए, अपनी पर्सनल डायरी पे लिस्ट आउट करिए। सुबह उठ के वापस उसको आप देख लीजिए कि आपको ये काम आज के दिन में ख़त्म करना है, ये बातों पे आपको फोकस रखना है। सपोज़ आपको गुस्सा बहुत आता है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, यह आपका पॉइंट उसमें होना चाहिए और उस पर आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ लिखने से नहीं चलने वाला है, राइट। तो ये अगर आप पर्सनल इस तरीके से डेली एजेंडा बना के आप रखेंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी ब्रेन को भी प्रैक्टिस होगी और आप एक अच्छाई की तरफ या बेहतरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हम क्या करते हैं कि लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ भी हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमको वास्तव में करनी है वहाँ पे हम थोड़े से लैक हो जाते हैं। तो उसका हमें ध्यान रखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ये सारे प्लान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमने एनालिसिस की, उसको हमको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। और देखिए, अगर हम किसी भी क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं, तो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट होमवर्क या प्री प्रिपरेशन आप कोई भी चीज़ बेहतरी से नहीं कर सकते। आप किसी भी सेलेब को उठा के देख लीजिए, बड़ी पर्सनालिटी लीडर्स को उठा के देख लीजिए, वो अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपको भी ये हैबिट डेवलप करनी होगी। और देखिए, ये हैबिट जो है ना, धीरे धीरे 1 मंथ भी आप अगर इस तरीके से काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी ये बहुत ही रग रग में इनकलकेट हो जाएगा। और कहीं पे भी जाने के पहले, कोई भी काम करने के पहले आप अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे। एक्चुअली जब हमारी प्रिपरेशन होती है तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर हम कोई भी चीज़ अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके जो आउटपुट्स हैं वो भी बेहतर ही आएंगे। तो दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सारा कुछ सम अप करूं, तो आप जो हर बात को कल पे टालते हैं, वो टालना आपको बंद करना होगा। खुद के बिहेवियर, खुद की हैबिट्स, खुद के लैकुनास का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अपना प्रोग्राम, एक प्लान आप डेली का डेली नोट डाउन करिए। खुद को प्रोएक्टिव बनाइए, रिएक्शंस को स्टॉप करिए एंड खुद को प्रोएक्टिव बनाइए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना बंद करिए, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ये सोचिए। लोगों से अननेसेसरली का डिस्कशन, अननेसेसरली अपने आप को, अपनी एनर्जी को बातों में, फ़ोन कॉल्स में वेस्ट करना बंद करिए। मेरा यकीन मानिए, इस तरीके से केवल हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो ये केवल 4 चीज़ें करके आप अपने आप को गुड, बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। थैंक यू।